नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से लॉगिन करना है, साथ ही लॉगिन करने के बाद वॉच लिस्ट में हम स्टॉक्स को कैसे ऐड करेंगे, साथ ही नई वॉच लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, हम फंड कैसे ऐड करते हैं, साथ ही हम डिलीवरी में कैसे स्टॉक्स को बाय करते हैं, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हम एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं एप्लीकेशंस को। जैसे ये ओपन हो जाता तो ये लॉगिन के लिए पूछता है। तो जैसे लॉगिन के लिए पूछता है तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ और बॉटम में चेक कर लेता हूँ, ये लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शंस है। तो लॉगिन के ऑप्शन के बाद यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं आपसे एम पिन पूछेगा, ठीक है। एम पिन यहाँ पर मैं दे देता हूँ जो बनाया है और साइन इन कर लेता हूँ। इस तरह से मेरा डीमैट अकाउंट लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद सारे जो ऑप्शंस हैं बॉटम में दिए गए हैं, जैसे वॉच लिस्ट हुआ, पोर्टफोलियो हुआ, ऑर्डर हुआ, फंड हुआ और रिसर्च हुआ। तो वॉच लिस्ट में क्या होता है कि हम जिन भी कंपनियों में ट्रेड करना चाहते हैं उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। साथ ही पोर्टफोलियो में आप जो भी स्टॉक डिलीवरी में बाय करके रखते हैं तो वो सारे स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में दिखते हैं। आप दिन भर में जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो सारा कुछ पोजीशंस में दिखता है, यहाँ पे पोजीशंस में दिखेगा। और जो भी ऑर्डर लगाएंगे पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड, ये सारे ऑर्डर में दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फंड का। यहाँ से आप अपना फंड ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर फंड ऐड करना है तो नीचे बॉटम में ऐड फंड का ऑप्शन है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐड फंड का अमाउंट बोलता है, आपको जितना भी अमाउंट करना है। जैसे यहाँ 1000 करना है, इस तरह से आप 1000 कर सकते हैं। नीचे मोड ऑफ ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं और गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अगर गूगल पे का ऑप्शन है, आप फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो यूपीआई यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और बैंक आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। ध्यान रहे जो बैंक आपका ऐड है उसी से ही अमाउंट ट्रांसफ़र करें, तभी जाके आपके डीमेट में ऐड होगा। अगर किसी दूसरी बैंक से आप फंड ऐड करना चाहेंगे तो वो फंड ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गए कि मेरे जो मोबाइल में गूगल पे भी है और फ़ोनपे भी है, तो मैं जिसके थ्रू भी फंड ट्रांसफ़र करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। एक दूसरा मोड है, यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं यूपीआई आईडी डालूंगा। यूपीआई आईडी डालने से क्या होगा, मेरी जो भी पैसों की रिक्वेस्ट है वो मेरे यूपीआई एप्लीकेशन में चली जाएगी और वहाँ से मैं उसको अप्रूव करके भी फंड ऐड कर सकता हूँ। तो यूपीआई में भी दो मोड है। अगर ऊपर वाले ये गूगल पे, फ़ोन पे का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन में स्किप कर देगा, वहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरा यूपीआई आईडी डालकर भी फंड ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे बैक कर देते हैं। अभी ये आपका अमाउंट फेल हो गया। अब हम आपको वॉच लिस्ट बता देते हैं कि वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को कैसे ऐड करते हैं। तो ये जैसे ही वॉच लिस्ट के ऊपर बॉटम में क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कई स्टॉक्स होते हैं। तो हम ये प्लस वॉच लिस्ट का, जिस सर्च के सामने प्लस वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं, इस वाले ऑप्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये ऑप्शंस है ऐड वॉच लिस्ट का, ठीक है। ऐड वॉच लिस्ट के ऑप्शंस को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक वॉच लिस्ट ऐड हो गया। और वॉच लिस्ट के सामने हम नाम चेंज करना चाहे तो पेंसिल का निशान है, ये स्टार के निशान से क्या होगा कि ये आपकी डिफ़ॉल्ट होगी। जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी ये डिफ़ॉल्ट वाली वॉच लिस्ट आपके सामने दिखेगी और ये डिलीट के ऑप्शन से आप उस वॉच लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ABCD जो वॉच लिस्ट है उसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं स्टार को क्लिक करके, और ये डिफ़ॉल्ट हो गई। ये देखिए सबसे ऊपर आपको ABCD की वॉच लिस्ट दिख जाएगी। अब क्या है कि जब भी आप डीमेट लॉगिन करोगे तो वॉच लिस्ट आपके सामने ABCD वाली दिखेगी। तो यहाँ मैं एक शेयर ऐड कर लेता हूँ, अशोक ले लें। तो अशोक ऐसा टाइप करना है आपको, ठीक है। टाइप करने के बाद नीचे से ऑटोमेटिक जो भी स्टॉक्स है उससे रिलेटेड आ जाएंगे। तो ये अशोक लेलैंड आ गया। जैसे आप अशोक लेलैंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 सेगमेंट में ये स्टॉक ट्रेड करता है, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में। अगर आपको डिलीवरी में लंबे समय के लिए बाय करना है तो कैश वाले ऑप्शंस में जाइए, पहला है। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि NSE के ही स्टॉक को सिलेक्ट करें।
जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैं सेल को ऐड कर लेता हूँ। ये सेल वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो सेल में भी मेरे पास तीनों में ट्रेड करता है स्टॉक्स, जैसे कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में। तो मैं क्या करूँगा, इस NSE वाले सेल को मैं क्लिक करके वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। इस तरह से ये ऐड हो गया। अब हम इन पर ट्रेड कैसे लगाते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम अशोक लेलैंड का एक बाय का ऑर्डर लेते हैं। तो सबसे ऊपर पहले मैंने अशोक लेलैंड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बॉटम में मुझे दो ऑप्शंस आते हैं, सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बाय वाला ऑप्शन है, ये सेल वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं लंबे समय के लिए अगर स्टॉक्स को बाय कर रहा हूँ तो बाय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ क्वांटिटी डालना है तो मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ डेमो के लिए। प्राइस देखिए यहाँ पर आपको ऊपर लेटेस्ट प्राइस दिख रहा है। ठीक है, तो आप लेटेस्ट प्राइस भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिमिट और मार्केट का मतलब क्या हुआ है। ठीक है, लिमिट का जो मतलब हुआ है कि आप यहाँ पे एक प्राइस डिसाइड करेंगे कि मुझे इस प्राइस पर लेना है। जैसे मैं 24 रुपये 80 पैसे कर रहा हूँ तो इस प्राइस पे लेना है। अगर ये मार्केट में प्राइस आएगा तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर जैसे ही मार्केट को सिलेक्ट करूँगा तो प्राइस गायब हो जाएगा और मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे मेरा स्टॉक्स बाय हो जाएगा, है ना। तो जो आप मार्केट पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस समय जिस प्राइस पे ट्रेड होगा वो वाला प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स नहीं रहता कि यहाँ पर देखिए 124 रुपये 80 पैसे दिख रहा है तो इसी प्राइस पर बाय हुआ, कुछ भी हो सकता है, 10 पैसे ऊपर नीचे बाय हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिमिट कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। और प्रोडक्ट टाइप को अब मैं समझा देता हूँ। ये प्रोडक्ट टाइप है, तो प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी का मतलब होता है कि मैं लंबे समय के लिए स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ले रहा हूँ और रख रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं देता है ब्रोकर। साथ ही आपका जो मार्जिन है इसमें आप ब्रोकर से थोड़ी बहुत मार्जिन लेकर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 7 डे का समय रहता है, उसके बाद आपको वो सारा जो फंड पेंडिंग वाला फंड है, जो मार्जिन वाला फंड है, वो आपको ऐड करके इस पोजीशन को लंबे समय तक ले जा सकते हैं। इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रोकर आपको ज़्यादा लिमिट देता है और लिमिट ये फिक्स नहीं होती है, ये शेयर के कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जेड कैटेगरी के स्टॉक्स है तो आप बाई ही नहीं कर पाओगे इंट्राडे में। सिर्फ ब्लू चिप या फेनो स्टॉक्स होते हैं जो 150-200 स्टॉक्स हैं, उन्हीं स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। तो उन्हीं स्टॉक में आपको अच्छी खासी लिमिट मिल जाएगी। जैसे अगर 1000 का अगर फंड है आपके इसमें तो आप 10 से 20 हज़ार रुपये तक का ट्रेड कर सकते हैं और कई ब्रोकर आपको ज़्यादा लिमिट भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन काम का नहीं, हमारे लिए सिर्फ डिलीवरी काम का है। हमने डिलीवरी को सिलेक्ट किया, वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, और यहाँ एडवांस ऑप्शंस को भी अगर क्लिक करेंगे तो एडवांस ऑप्शंस में आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, वो हमारे काम के भी नहीं है। यहाँ पे हमेशा डे रहने देना है वैलिडिटी में और डिस्क्लोज क्वांटिटी हमेशा खाली छोड़ना है। ठीक है, और हम डायरेक्ट स्टॉक को बाय कर लेते हैं और ये कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है कंफर्म बाय। जैसे मैंने कंफर्म बाय का ऑर्डर लगाया तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर एक लग जाएगा। देखिए यहाँ ऑर्डर में मैंने क्लिक किया, पेंडिंग ऑर्डर में आपका 124 रुपये 85 पैसे और मैंने जो ऑर्डर लगाया है वो है 124 रुपये 80 पैसे। जब 124 रुपये 80 पैसे मार्केट में आएगा तब ये स्टॉक ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए एक शेयर है अभी, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अभी हम एक ऑर्डर और लगा लेते हैं। वॉच लिस्ट में गए, ABCD वॉच लिस्ट खुली हुई, सेल का एक ऑर्डर और बाय का लगा के देखते हैं। तो ये बाय को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्वांटिटी 1 डाली, प्राइस मैंने यहाँ पे 90 कर दिया, 124 रुपये 90 पैसे और डिलीवरी सिलेक्ट करके बाय किया, कन्फर्म बाय किया। जैसे कन्फर्म बाय किया तो ये ऑर्डर लग जाएगा। ये कहाँ पे दिखता है, सारे जो ऑर्डर आप दिन भर में लगाते हो यहाँ ऑर्डर में दिखते हैं, पेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बॉटम में देखिए एग्जीक्यूटेड एंड रिजेक्टेड ऑर्डर में आपको दिखेगा। ठीक है, अभी हमने कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट और पेंड नहीं किया है, नहीं हमारा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके जो भी स्टॉक्स है पोजीशंस में दिखना शुरू हो जाएंगे। दिन भर पोजीशन में दिखने के बाद नेक्स्ट डे से आपके पोर्टफोलियो में, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारियाँ शेयर करते हैं। साथ ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।